आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा, आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज। मैं आपको बताता चलूं, आज हमारे साथ वो होनहार नजीबाबाद की बेटी है जिसका नाम अलीजा सैफी है। अगर बात करें तो नजीबाबाद मोहल्ला हवेली से लेके शहजादा सैफी साहब की बेटी है जिसने सिर्फ 6 साल की उम्र में कुरान पाक मुकम्मल किया है, जो बड़ी ही खुशी की बात भी है। हम उस बच्ची को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया, अपने कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए उस बच्चे और उनके वालिद को यहाँ पर इनवाइट किया, आमंत्रित किया। वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताना ये चाहते हैं कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब हमें पता चला कि नजीबाबाद की अलीजा सैफी, जो कि नजीबाबाद की बेटी है, मोहल्ला हवेली तरह जैसे बताए हैं, शहजादा सैफी साहब की बेटी है, हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। बच्ची ने मात्र 6 साल की उम्र में कुरान को मुकम्मल किया है। मेरे साथ है अलीजा सैफी। मैं चाहता हूँ, आइए बेटा अलीजा। देखिए छोटी बच्ची है, क्या नाम है आपका? अलीजा। आपके वालिद का क्या नाम है? वालिदा? कितनी उम्र है आपकी? चलिए, देखिए 6 साल की अलीजा सैफी है, शहजादा सैफी साहब की बेटी है, मोहल्ला हवेली कॉलेज में जाती है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? स्कूल का क्या नाम है? देखिए आजाद पब्लिक स्कूल की ये छात्रा है और 3rd क्लास में, 3री क्लास में ये पढ़ती है। उसी के साथ साथ इन्होंने कुरान को मुकम्मल पढ़ा है। 30 सिपारे आपने पढ़े हैं कुरान के। कहाँ पर आपने कुरान पढ़ा? मैंने अपनी खाला के पास कुरान पढ़ा है। घर के पास ही पूरा कुरान खाला के पास पढ़ा? क्या नाम है खाला का? खाला का नाम शानिया है। शानिया है। तो आपने जो कुरान 6 साल की उम्र में पूरा किया है, माशाअल्लाह, शौक है आपको कुरान पढ़ने का? कब से पढ़ रही हैं आप? मैं 5 साल की उम्र से। लगभग कितने साल में आपने कुरान को मुकम्मल किया? देखिए अगर बात करें तो 1 साल की उम्र में अलीजा ने कुरान को पूरा पढ़ा है, 30 सिपारे मुकम्मल किए हैं। और थोड़ी सी बात भी करेंगे। चलिए सबसे पहले हम चाहते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह सुनाइए अलीजा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आउज़ुबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। देखिए अलीजा ने अल्हम्दुलिल्लाह जिससे कुरान शरीफ की शुरुआत होती है। और अगर बात करें तो अलीजा थोड़ा सा तेज बोलिएगा, हो सकता है आवाज हल्की आ रही हो, तो आप तेज बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो कुरान शरीफ के 30 सिपारे जब आपने मुकम्मल किए इतनी 6 साल की उम्र में, और देखिए बड़ी बात है, हम यही एक मैसेज देना चाहते हैं उन छोटे बच्चों को जो कहते हैं हमें ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है। वो भी पढ़ाई जरूरी है, दुनियावी पढ़ाई भी आप जरूर कीजिए, वो भी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ दीन की पढ़ाई पे भी आप जरूर फोकस कीजिएगा। और खास तौर से देखिए कि अलीजा हमारे साथ है, छोटी बच्ची, नजीबाबाद की होनहार बेटी है। इस नजीबाबाद की जो तहजीब है, उसी तहजीब के मद्देनजर देखिए, क्यों ना हो, क्योंकि नजीबाबाद एक अदब अदब का शहर है। मात्र 6 साल की बच्ची ने कलाम पाक पूरा किया, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उन बच्चों को भी मोटिवेट किया जाए जो बच्चे कहते हैं हमें स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, वक्त नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर चाहें तो सब कुछ पढ़ सकते। ट्यूशन भी जाती है अलीजा? अच्छा, स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है, फिर कुरान आपने पूरा किया। अच्छा चलिए कुल हुवल्लाहु अहद सुनाना। कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आयतुल कुर्सी याद है? आयतुल कुर्सी की सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना ऐदिहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति व मा फिल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। देखिए ये अलीजा सैफी है जो कि कुरान शरीफ की आयतें आपको सुना रही थी। बेटा जब हम लोग खाना खाते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं हम छोटे बच्चों को, ये आयतें भी याद कीजिएगा जिंदगी के अंदर, ये बहुत जरूरी है। इन आयतों के बिना भी आप अगर यकीन जानिएगा, ये छोटी बच्ची को अगर इतनी सारी दुआएं और आयतें याद है। बेटे जब हम लोग खाना खाते हैं तो उससे पहले क्या दुआ पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर भूल जाते हैं तो बाद में
बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। देखिए माशाल्लाह बच्ची के दुआएं भी बहुत सारी याद है और मुबारकबाद के मुस्तहिक है इनके वालिदैन जिन्होंने बच्ची को एक अच्छी तरबियत दी है। हमारे साथ इनके वालिद है शहजादा सैफी साहब से चाहता हूँ कि वो आए और थोड़ा सा बताएं अपनी बेटी के बारे में। शहजादा सैफी साहब जो कि अलीजा सैफी के वालिद हैं और मात्र 6 साल की उम्र में अपनी बच्ची को उन्होंने इधर शहजादा भाई, सबसे पहले तो बिजनौर स्पीड न्यूज का आपका इस्तकबाल है। आपने अपनी बच्ची को और अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया, हमारे चैनल को दिया, हम इसके ममनून हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। क्या कहेंगे हमारे बहुत चैनल? शुक्रिया था भाई। मैं तो ये कहूँगा कि भाई सब अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम जरूर दें। और भाई जिंदगी का जीने का तरीका भी तभी आएगा हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी तभी अच्छा होगा जब हम दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देंगे। और भाई मुझे फक्र है माशाल्लाह मेरी बेटी ने 6 साल में कुरान मुहम्मद दिया। शहजादा भाई अगर बात करें तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, अलीजा नूर और ब्रांड फातिमा, जो छोटी 4 साल की है। बड़ी अलीजा, बड़ी अलीजा है। 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी का क्या नाम? ब्रांड फातिमा, वो कौन से स्कूल में? वो आजाद पब्लिक स्कूल में कौन सी क्लास में? LKG में है। वो भी सिपारा पढ़ रही है। जी माशाल्लाह से। माशाल्लाह जैसे अलीजा ने बताया कि घर के पास में रहकर कुरान को पढ़ा है खाला जान के यहाँ पर जाके, ये एक बड़ी बात है और आप लोगों की भी बड़ा सहयोग रहा होगा। तो जैसे बताया मुझे बड़ा शौक है, वाकई बच्ची को शौक है कुरान? जी इसको शौक बहुत था और माशाल्लाह इसकी दादी को सबसे ज्यादा इससे उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि अलीजा जितनी जल्दी आप कुरान शरीफ पढ़ लोगी उतना ही अच्छा मैं आपको इंशाल्लाह गिफ्ट ला के दूंगी। उन्होंने सबसे पहले कुरान शरीफ ला के दिया अलीजा के लिए इसकी दादी ने, और एक गिफ्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा गिफ्ट दिया इसको, कपड़े भी इसके ला के दिए और कुछ बहुत सारी चीजें दी। सबसे ज्यादा वही मैं मुबारकबाद अपनी वालदा को दूंगा, उनकी भी मेहनत बहुत रही है। अच्छा अलीजा आगे क्या करना चाहती हैं? क्या ऐसा करना चाहती चाहिए कि मैं पापा एक बार हाफिज कुरान बनना चाहती हूँ। बड़ी बात मुझे तो बहुत ज्यादा फक्र हुआ माशाल्लाह, खुद किसकी मर्जी है कि मैं हाफिज कुरान बनना चाहती हूँ पापा। मैंने कहा भाई इंशाल्लाह हम तो हर दम कोशिश करेंगे आपको हाफिज कुरान बनाए, और सबके लिए भी ये मैसेज है अपने बच्चों को दीनी तालीम। अक्सर ये होता है शहजादा भाई, आप तो एक समाज से जुड़े रहते हैं और समाज में बात करते हैं और समाज की बात भी करते हैं। तो जैसे लोग बच्चों को स्कूल की तरबियत दिला देते हैं, उसके साथ साथ जरूरी है स्कूल की तरबियत, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि कुरान शरीफ के लिए थोड़ा सा? कुरान शरीफ से जीने का तरीका आएगा। बच्चों को अपनी जो आखिरत है, अपने जो जीने का तरीका है, अपने माँ बाप के जो एहतराम है, सब उससे आएंगे कुरान शरीफ से। तो भाई मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दें। देखिए अगर बात करें तो अभी शहजादा भाई ने जैसे बताया कि अलीजा को हाफिज कुरान बनाने की उनकी बहुत बड़ी तमन्ना है और हम सब लोग भी दुआ करते हैं कि अलीजा हाफिज कुरान बने और नजीबाबाद का नाम रोशन करें। देखिए कुरान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हकूक पता चलते हैं, हर किसी के जो जिम्मेदारियां हैं वो पता चलती हैं, अच्छे बुरे की पहचान होती है। तो वो हमारी जिंदगी में अगर मायनों के साथ आ जाए तो वो बहुत अच्छा बात है। बेटा आप मायने भी पढ़िएगा कुरान की, ठीक है? और कौन कौन सी दुआएं आपके याद हैं? जी सुनाइए, थोड़ा तेज बोलिए। और कौन सी दुआ याद है बताइए। देखिए अलीजा ने अभी कुरान को पढ़ा है, 30 सिपारे पूरे किए हैं। हम पूरी दुआ करते हैं कि पूरे 30 सिपारों के साथ अगली बार जब अलीजा को बुलाएं तो वो हाफिज कुरान हो और कुरान शरीफ की आयतें भी सुनाएं, दुनियाई भी तालीम। अगली बार जब आएगी इंशाल्लाह हाफिज कुरान बन के आप लोगों के सामने आएगी। भाई मेरी बेटी को दुआ से नवाजे। शहजादा भाई जैसा भी बताया 3rd क्लास में पढ़ती है, स्कूल भी जाती होगी और फिर उसके साथ ट्यूशन भी जाती है। फिर आप लोगों ने, आपकी अहलिया ने एक तवील वक्त देकर बच्ची को माशाल्लाह, और बड़ी बात है 6 साल की उम्र में एक बच्ची कुरान पढ़ रही है तो बड़ी बात है। तो आप लोग बच्ची को थोड़ा वक्त देना चाहिए। बेशक बेशक, क्या पेरेंट्स को बच्चों को वक्त देना चाहिए? और ऐसा नहीं है इसकी जो जरूरत की चीज़ है जैसे घूमने का वो भी इसका सब मतलब ऐसा नहीं है कि इसको नजरअंदाज करते हैं। हर चीज़ का अल्लाह का शुक्र है, इसको वक्त दिया जाता है। देखिए शहजादा भाई ने बताया उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियों से बेपनाह मोहब्बत अपनी बेटियों से करते हैं, होनी भी चाहिए क्योंकि बेटियों का तो होना ही घर में रहमत है। और घर के अंदर जो उजाला है वो चिरागों से नहीं बेटियों से भी होता है। तो हमारा हमेशा बेटियों का एक आगे बढ़ाने का मोटिवेशन होता है। हम पहले जोए अख्तर का चला चुके हैं, फिर जो छात्राएं पास होती हैं उनको अपने स्टूडियो बुलाते हैं, उनको हम करते हैं। जिन लोगों ने अपनी एक राह में अपना आप को एक मौजूदगी दर्ज कराई है, कोशिश करते हैं कि उन लोगों को बुलाएं और उन लोगों को आपके सामने लाइव दिखाएं। हम पहले भी काफी इंटर क्लास में जिन लोगों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसी के साथ साथ
देखिए अभी कुछ अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम आई हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हो सकता है कहीं नेटवर्क इशू हुआ हो, तो हम दोबारा से बता देते हैं कि हमारे साथ इस वक्त अगर बात करें तो शहजादा सैफी साहब मौजूद हैं, जो कि मोहल्ला हवेली तला नजीबाबाद के निवासी हैं। उसी के साथ साथ उनकी बेटी अलीजा सैफी, जो कि मात्र 6 साल की उम्र में जिन्होंने कुरान पूरा किया है। इसी मद्देनजर हमने आज सोचा क्यों ना लाइव अपने लोगों को दिखाएं पूरी जिम्मेदारी के साथ। और नजीबाबाद की कोई गतिविधियां हों और वो हम ना दिखाएं तो फिर अपनी जिम्मेदारी को हल्का महसूस करेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ। और मोहतरमाना गुजारिश है आप सब लोगों से, बहुत आजीजाना गुजारिश है कि जब आप इस बच्ची को दुआओं से नवाजें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें हौसला दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इतना सा काम अगर आप करेंगे तो हमें उसके एक संजीवनी मिलेगी, हमें जो है ऊर्जा मिलेगी, जिससे हम और आगे बूस्ट होंगे और हम अपने अच्छे कार्यक्रम आप तक पहुंचा सकेंगे। शहजादा भाई, बच्ची हाफिज कुरान बने, बेटियों के लिए क्या कहेंगे? बड़ी कीमती बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बेटियों के भाई मैं तो सबसे ये कहूंगा, बेटियों के लिए अच्छे से अच्छे जो कर सकते हैं जिंदगी में करें, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी जरूरत के लिए, और उन्हें आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये वक्त है बेटियों को आगे बढ़ाने का। उन्हें दीनी तालीम दें। और ज्यादातर तो भाई आजकल ये देख रहा हूँ कि भाई बेटी पढ़ के क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। बेटियों को पढ़ाओ, उन्हें कुछ बनाओ, IAS बनाओ, जो उनकी मर्जी है वो करें, बेहतर से बेहतर उन्हें तालीम दें। देखिए हकीकत बात है, बेटियों को भी जैसे कि आज हम बेटियों को अपनी एक आगे बढ़ाना चाहते हैं, और बेटियां एरोप्लेन चला रही हैं और बेटियां आज बहुत आगे हैं। ये भी हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और हम चाहते हैं कि बेटियां भी अपना नाम रोशन करें। और वालिदैन माता पिता को भी चाहिए अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, IAS बने, PCS बने, एक अच्छी डॉक्टर बने, एक अच्छी इंसान बने, एक अच्छी इंजीनियर बने, और उसके साथ साथ अपने माँ बाप की फर्माबरदार बेटियां बने। तो बेटियों का होना बहुत किस्मत की बात है, बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिनके घरों में बेटियां हैं और उन बेटियों से घर में रौनक है। मुझे तो मुनव्वर राना साहब का एक शेर याद आ गया है कि जब उनकी बेटी की शादी हो गई तो उनकी बेटी ने मुनव्वर राना साहब को फोन किया, कहने लगी वालिद साहब अब तो आप बहुत खुश होंगे, हम तीनों बहनों की शादियां हो गई, अब घर में आप वालिदा दोनों अकेले हैं तो आपको अच्छा लगता है। मुनव्वर राना साहब, मरहूम मुनव्वर राना साहब इंतकाल फरमा गए। उन्होंने जब कहा कि लगता है ऐसे, उन्होंने कहा बेटी आपके वालिद तो एक शायर है तो शायरी में ही बात कहेंगे कि मुनव्वर राना साहब ने बड़ी कीमती बात कही। उन्होंने कहा कि लगता है ऐसे जैसे खत्म मेला हो गया। जब बेटियों की शादी हो जाती है तो घर का जो आलम उन्होंने पेश किया शेर में आप देखिएगा कि लगता है ऐसे जैसे खत्म मेला हो गया, घर उड़ गई आंगन की चिड़िया, घर अकेला हो गया। तो ये घर अकेला बेटियों से ही रौनक है और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं सभी बेटियों के लिए। और जितनी बेटियां हमारा चैनल देख रही हैं, हमारा आपसे प्रॉमिस है हम आपको ढूंढ लेंगे, बस आप कुछ करिए तो सही, आप अच्छा कीजिए इंशाल्लाह। और आई होप कि हम आपके घर पे पहुंचेंगे, आपको अपने इस कार्यालय में छोटा सा हमारा चैनल है, कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा दिखाएं, हम आपको इनवाइट करेंगे। और बेटियों के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, यही दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि अलीजा सैफी ने जो आज ये एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, हम उसके शुक्रिया भी अदा करते हैं अलीजा आपका कि आप आई और वालिद साहब के साथ आई। दरअसल ये अलीजा का हम प्रोग्राम बहुत दिन पहले चलाना चाहते थे, लेकिन इनके वालिद कारोबारी सिलसिले से बाहर गए हुए थे, तो ये आज हमने कार्यक्रम लाइव चलाया और आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। मैं एक एक जुड़े हुए जो लाइव इस वक्त देख रहे हैं और जो लोग इसे लाइव कमेंट कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से। मैं उनका ममनून हूँ और बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में बस ये कहूँगा, अलीजा क्या कहेंगी? सब लोगों से, आपको हजारों लोग देख रहे हैं, क्या कहोगी बेटा? जी मैं कहना चाहती हूँ कि सब बच्चे पढ़े और दुनिया की पढ़ाई भी करे और दीनी तालीम भी करे। बहुत शाबाश। देखिए बेटी, ये लाइव चल रहा है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। बेटी ने कहा है कि मैं सब बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि दुनिया की पढ़ाई के साथ साथ आप दीनी तालीम भी जरूर हासिल करें। शायद भाई आखिर में क्या कहेंगे लोगों से? मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी बेटियों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दें, क्योंकि वो गुमराही से बचेंगी, गलत तरीके, गलत ट्रैक पे नहीं जाएंगी। इसलिए भाई मैं सबसे कहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, उसके साथ साथ दीनी तालीम दें। देखिए बेटी का पढ़ना बहुत जरूरी है, दुनिया की तालीम भी और दीन की तालीम भी। तो हम ये चाहते हैं कि जब बेटियां पढ़ें तो खूब आगे जाएं, खूब नाम रोशन करें अपने वालिदैन का, अपने शहर का, अपने देश का, और खूब नाम रोशन करें। मैंने बताया कि एरोप्लेन चला रही है। उसी क्रम में अगर बात करें तो इस वक्त हमारे साथ है नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी हाजी नौशाद अख्तर सैफी साहब, जो हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हमें भी मोटिवेट करते हैं और हमारे चैनल पे बड़ी उनकी जिम्मेदारी रहती है, एक अच्छा मार्गदर्शन वो करते हैं, उनके शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ है हाजी नौशाद अख्तर सैफी साहब, उनसे भी चाहता हूँ कि बेटियों से संबंधित कुछ बात बताएं और अलीजा के लिए क्या कहेंगे। हाजी नौशाद अख्तर सैफी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
तो सबसे पहले मैं बिजनौर स्पीड न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और इस बच्ची अलीज़ा का हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम किया। ये बड़े शर्फ की बात है कि हमारे साथ ये 6 साल की बच्ची है जिसने 6 साल की उम्र में कलाम पाक मुकम्मल किया है और ये एक बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि इतनी कम उम्र में इस बच्ची ने कलाम पाक पूरा किया। तो मैं सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी धर्म या वर्ग के हों, कि शिक्षा के क्षेत्र में वो अपना नाम रोशन करें और जो बच्चे मुस्लिम्स हैं वो अपनी दीन की जो उनके लिटरेचर्स हैं, कुरान है, हदीस है, उस पर कायम रहें और जो लोग दूसरे धर्मों के अपने मज़हब की किताबों को पढ़ें, क्योंकि कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जो सभ्यता ना सिखाए। हर मज़हब में ये सिखाया जाता है कि किस तरह से इंसान को जीना है, चाहे वो मुस्लिम ग्रंथ हो, हिंदू के ग्रंथ हो, रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, सभी धर्मों में इंसानियत की बात लिखी हुई है। तो सब अपने धर्मों के सम्मान के लिए अपनी अपनी किताबों को पढ़ें और सभ्यता सीखें। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, सभी बच्चियों से कहना चाहूँगा कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप की इज्जत को बनाए रखें। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को आज़ादी के साथ स्कूल भेजते हैं, उसी तरह से बच्चों को चाहिए कि वह अपने माँ बाप की इज्जत को संजोए रखें और जो भी काम करें वो इस तरह से करें कि जिसमें समाज और माँ बाप का नाम रोशन हो। धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छी बात हाजी नौशाद अख्तर साहब ने कही कि सभी लोग अपने अपने धर्म के और सभी धर्म के जो ग्रंथ हैं वो एक मैसेज देते हैं इंसानियत का, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुरान हो, सब में एक ही बात जरूर होगी कि इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए। और हम सभी बच्चों से, सभी धर्मों के बच्चों से कहते हैं कि आप दुनिया की तालीम के साथ साथ अपने जो है जो आपका धर्म है उसकी भी तालीम आप जरूर ग्रहण कीजिए, जिससे मानवता और इंसानियत कूट कूट के अंदर की जाएगी और वो जीवन में आपके जरूर काम आएगी। मैं चाहता हूँ जब अलीज़ा हमारे कार्यालय में हमारे ऑफिस आई है, एक छोटा सा गिफ्ट देकर उसे सम्मानित किया जाए। और अलीज़ा, ये छोटा सा गिफ्ट हाजी साहब की तरफ से लीजिए बेटा। देखिए, छोटा गिफ्ट दिया जा रहा है माशाल्लाह का, और ये हमारी तरफ से माशाल्लाह है आपके लिए। जी, अगर बात करें तो अलीज़ा बहुत मासूम सी छोटी सी बच्ची है और उम्मीद है कि अब ये जब अगली बार आए तो कुरान का हाफजा करके आए और जब आप पढ़ाई में भी फर्स्ट आएंगे, जब भी हम आपका चलाएंगे। ठीक है, 3rd क्लास में पढ़ती है ना आप? देखिए, ये आजाद पब्लिक स्कूल की 3rd क्लास के स्टूडेंट हैं। बहुत ही प्यारा। मैं इसी क्रम में चाहता हूँ कि इनके ताया हैं और नजीबाबाद के एक अच्छे पत्रकार भी हैं, नौशाद सैफी साहब, जो कि अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के, और इसके लिए जी एक छोटा सा गिफ्ट और है माशाल्लाह। लीजिए, बच्ची के लिए एक गिफ्ट और, ये भी हाजी नौशाद की तरफ से है। जी जी, क्या कहेंगी? सभी का शुक्रिया। चलिए, ये 2 गिफ्ट हमारे हाजी साहब की तरफ से और हमारे बिजनौर स्पीड न्यूज़ की ओर से आपके लिए बहुत प्यारे। हमारे साथ है बच्ची के ताया हैं और अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के नगर अध्यक्ष हैं नौशाद सैफी साहब। उनसे भी चाहता हूँ कि वो अपनी बात रखें और उनकी भतीजी है तो क्या कहेंगे नौशाद साहब? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह ये मेरी अलीज़ा से बहुत खूनहार बच्ची है। आज जब स्कूल में से डाला गया था तो शुरू में स्कूल वाले कह रहे थे बहुत खूनहार बच्ची है और सारे जो कार्यक्रम दे रहे हैं उसमें से बढ़ जाता है, इससे ले जाता है यहाँ पर सुबह से होनहार को लेकर। तो इसे जो था कुरान शरीफ पढ़ना बहुत शौक था और मेरी दादी मेरे पास सुबह जाके बैठ जाया करती थी, क्योंकि दादी अम्मा जी थी वो दीन की बातें बताती थी, सारी बातें बताया करती थी, इससे उत्साह होता है कि कुरान शरीफ पढ़ो। कि दादी ने ये भी बताया जितनी कम उम्र में कुरान शरीफ आप पूरा कर लोगे आपको उतना ही ज़्यादा इसका सवाब मिलेगा। तो इसलिए इनने काफ़ी मेहनत की। हमारी जो है भतीजी है शायद से उसने इसके साथ की ज़्यादा मेहनत की है और उसे कुरान शरीफ पढ़ाया है। हालांकि इन्हें खेल में इतना ध्यान नहीं दिया जितना बच्चे ध्यान देते हैं, इन्हें पढ़ाई पर ही ध्यान दिया है। आज इन्हें 6 साल की उम्र में माशाल्लाह कुरान शरीफ करना मुकम्मल किया है। ये हमारी बहुत खुशी की बात है। हम इसको बधाई देते हैं कि माता पिता भी बधाई चैनल के लिए, चैनल पे बहुत बहुत हाई। चलिए, देखिए, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। अलीज़ा के लिए हमारे पास एक छोटा सा गिफ्ट और है। ये हदीस की बहुत मयारी किताब है अलीज़ा, ये हमारी तरफ से हदीस से पाक की किताब है, इसको आप पढ़िएगा बेटा, ठीक है, और आगे बढ़िएगा, खूब नाम कमाइएगा। बस हमारा दिखाने का मकसद ये था, छोटी बच्ची हमारी दुआएं अलीज़ा के साथ बैठी बेटा।
और अलीजा के लिए इतनी सारी दुआएं सभी लोगों के लिए है कि दुनिया की तालीम में भी IAS PCS बनना बेटा, बड़े होकर एक अच्छी डॉक्टर बनना और खूब लोगों की खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना, इंशाल्लाह। जहां तक हो सके लोगों की इंसानियत की खिदमत करना, कोई भी हो आपको उसकी मदद करनी है। ठीक करेंगे आप मदद? एक अच्छी डॉक्टर बन के सबकी सेवा करेंगे। चलिए शहजादा भाई एक अच्छा डॉक्टर बनाइएगा अलीजा को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। चलिए जब अलीजा एक अच्छी बनेगी और दुनिया में भी और दीन में भी दोनों में तरक्की करेगी। हमारी सभी की बेटियों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। बेटियों से रोशन घर होता है, चिरागों से ही रोशन घर नहीं होता। और बेटियों से जो रौनक है वो बेटियों के वालिद है और वालिदा जान सकती हैं कितनी रौनक बेटियों के होने से होती है। मेरी बहुत सारी दुआएं सभी बेटियों के लिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। बिग जॉस पी न्यूज से मेरे साथ सभी लोग थे, पूरी टीम बिग जॉस पी न्यूज की, शाहिद रफात जो कि इसको कवर कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।